वेलकम बैक व्यूवर्स। पिछले एपिसोड में हमने स्मार्ट आर्ट के बारे में डिटेल में बात किया था। इस एपिसोड में हम चार्ट्स या ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर चार्ट या ग्राफ को कैसे इंसर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ट्स का जो ऑप्शन है, इंसर्ट में जाके चार्ट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट चार्ट्स का ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। इसमें लाइन ग्राफ या चार्ट भी है, पाई ग्राफ है, बार ग्राफ है, एरिया है। इसमें डिफरेंट जो है फिगर्स को आप प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में चार्ट के हेल्प से। इसमें आपने देखा होगा कोई क्रिकेट मैच भी होता है तो उसमें भी दिखाते हैं कि कौन सा टीम जो है किसने कितने आवर्स में कितने रन बनाए थे और उसके मुकाबले में दूसरी टीम ने कितने आवर्स में कितने रन बनाए हैं, तो वो लाइन ग्राफ इस्तेमाल होता है वहाँ पे। या कॉलम ग्राफ भी आप कर सकते हैं, बार ग्राफ। डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट ग्राफ्स यूज़ होते हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल को हम करके दिखाते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि ग्राफ यूज़ कैसे करते हैं और उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉलम ग्राफ है, कॉलम ग्राफ के अंदर भी ये डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि फिगर्स को प्रेजेंट करना है ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसको हमने देखना है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी, ये जो ग्राफ है इसी का ओके करेंगे। दोस्तों, जैसे ही ग्राफ इंसर्ट होगा उसके साथ एक्सेल शीट भी ओपन होगा साथ। जो ओल्डर वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, जो 2007 है या उससे ओल्डर, उसमें पूरा एक्सेल शीट साइड पे ही ओपन होता है। इसमें भी पॉपअप के तौर पे इसमें भी सामने ही नज़र आता है। ये ग्राफ जो है यहाँ पे, इस ग्राफ के अंदर हमने डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट कोई बनाने वाला चीज़ कोई है ही नहीं, ये डायरेक्ट डिज़ाइन होता ही नहीं है। और इसका कनेक्शन है बैक एंड पे एक्सेल शीट के साथ। देखें, ब्लू वाला बार जो है सीरीज़ 1 को प्रेजेंट करता है। जैसे ही मैं ऑरेंज पे क्लिक करूँगा शिफ्ट हो जाता है, जैसे ही ऑरेंज पे क्लिक करूँगा शिफ्ट हो जाता है, और ग्रे वाले बार पे क्लिक करूँगा शिफ्ट होता है। इसका मतलब बैक एंड जो कनेक्शन है वो कनेक्शन इस शीट के अंदर जो मौजूद फिगर्स हैं इनके साथ है। और यहाँ पे सीरीज़ 1 2 3, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 और साइड में कैटेगरी 1 to 4 लिखा हुआ है, तो ये कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 3 4। ये एक सैम्पल फॉर्मेट है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि 4 स्टूडेंट्स हैं, उनके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है ना। कैटेगरीज को आप चेंज करें स्टूडेंट्स के नाम के साथ, असद, यासिर, मुईन एंड सलीम। 4 स्टूडेंट्स, और सब्जेक्ट्स आप कर दें इंग्लिश, साइंस और उसके बाद है जी मैथ्स, ठीक है ना। और इन फिगर्स को मॉडिफाई करेंगे। असद ने इंग्लिश में लेट्स से 100 मार्क्स टोटल हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो इसमें से कितने लिए हैं 45 असद ने इंग्लिश में लिए हैं, साइंस में 34 लिए हैं, और मैथमेटिक्स में बंदा काबिल है 89 लिए हैं। और जैसे ही मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगा फिगर के अंदर चेंजिंग आएगी। और ये बंदा है, इसने 67 56 एंड अगेन 56, सेम मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। मुइन 34 12 एंड 67 और 43। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फिगर्स हमने इंसर्ट किए हैं उसी हिसाब से इस चार्ट में फिगर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसके नंबर तकरीबन 90 के आसपास हैं, मतलब 89 है। अगर 90 होते तो ये लाइन यहाँ पे टच होता। और ग्राफ के अंदर एक ऑप्शन ये भी है, तो यहाँ पे ये लाजमी नहीं है कि 4 स्टूडेंट हो, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ 3
सब्जेक्ट्स हों, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दोनों में चेंजिंग के लिए यहाँ पे एक आइकन आपको नज़र आएगा, ब्लू डॉट यहाँ पे कॉर्नर में, अगर आप गौर से देखें, इस पे माउस लेके जाएंगे और इसको बढ़ा देंगे। अगर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, एक और स्टूडेंट ऐड करते हैं हम, एक जगह यहाँ पे बन गया है, ये डॉट नीचे आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं करता हूँ नाम एंट्री यास्मीन और 67, 89 एंड 99 सब्जेक्ट्स उसी तरह आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। सेम फॉर एडिंग सब्जेक्ट, यहाँ से ही आप फर्दर ऐड कर सकते हैं एक और सब्जेक्ट को। तो हर बार में एक और एडिशन आप कर सकेंगे। मैथ्स के बाद एक सब्जेक्ट आप कर दें कंप्यूटर, और सबके कंप्यूटर के मार्क्स आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह आप किसी भी फिगर को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। लेट्स सपोज ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, इस शीट को क्लोज करना है और आगे बढ़ाना है काम को, ठीक है जी। अगला जो भी काम होगा, तो ये ग्राफ देख के समझ आता है कि इंग्लिश में, मतलब ब्लू वाला बार जो है वो इंग्लिश को प्रेजेंट कर रहा है, हर बच्चे का जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है। ऑरेंज फॉर साइंस, ग्रे फॉर मैथमेटिक्स एंड येलो फॉर कंप्यूटर। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपने जो एंट्री किया यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम करेक्ट एंट्री, कोई गारंटी नहीं है, आपसे गलती भी हो सकती है, बाद में मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े, फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इन दैट केस, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये बहुत ही लाजमी ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए, एडिट कैसे करते हैं डेटा को। एडिट डेटा, ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट फिर ओपन हो जाएगा और उसमें फॉर एग्जांपल कोई भी फिगर आपको लगे कि उसमें चेंजिंग की ज़रूरत है, लाइक दिस 89, ये 98 या 58 था, तो आपने गलती किया है, अपडेट कर दें उसको, तो ये लाइन आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों ये बेसिक चार्ट शो करने का तरीका, और उसको दोबारा मॉडिफाई अगर करना पड़े तो वो कैसे करेंगे। अब आगे बात करते हैं इसके और फर्दर इसके जो प्रॉपर्टीज़ है, देखें व्यू में, यहाँ पे व्यू के बाद जो टैब्स हैं इसमें कोई एडिशनल नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप चार्ट के ऊपर, डिज़ाइन, फॉर्मेट, एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही हैं। डिज़ाइन उसका जो ग्राफिकल, फॉर्मेट उसके ऊपर जो टेक्स्ट है, उन चीज़ों को डील करने के लिए डिज़ाइन पे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका, ये कॉम्बिनेशन रखें, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं ये कॉम्बिनेशन रखता हूँ। दूसरा ऑप्शन, चार्ट के जो स्टाइल हैं वो थोड़े से चेंज होते हुए आपको नज़र आएंगे। इस स्टाइल के अंदर क्विक लेआउट्स में भी ये ऑप्शन है, ठीक है ना, क्विक लेआउट्स में भी ऑप्शन है, और ये क्विक लेआउट्स के ऑप्शंस ही यहाँ पे मौजूद हैं, इनको भी आप ट्राई करके देख लें। थोड़ा सा डिज़ाइन में, स्टाइल में चेंजिंग आपको नज़र आएगी। इनमें से कोई भी फिगर स्टाइल आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ट्राई करके देख लें। उससे ज़रूरी जो काम है वो क्विक लेआउट्स का है। क्विक लेआउट्स में जो भी चार्ट है, ये जो दिख रहा है ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, इसमें फिगर्स नज़र नहीं आ रहे, साइड पे नज़र आ रहे हैं, इनमें थोड़ी से मॉडिफिकेशंस। अब ये वाला चार्ट करेंगे, इसमें सब्जेक्ट्स जो हैं साइड पे आ जाएंगे, है ना, बाकी तकरीबन उसी तरह है। नेक्स्ट लेआउट में देखें, इसमें सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऊपर आएंगे और हर सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स हैं वो साइड बार यहाँ से चला जाएगा, हाइड होगा, और इस डिज़ाइन के अंदर, लेआउट के अंदर हर सब्जेक्ट के ऊपर उसके मार्क्स भी नज़र आते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि देख के ही समझ आएगी कि ये बार कितने नंबरों को जो है प्रेजेंट करता है, या इसका मतलब
कितने नंबर हैं। और फर्दर ये एक स्टाइल है, इसमें एक टेबल फॉर्म भी एडिशनल है इस लेआउट के अंदर। इसमें फ़ायदा ये है कि आप टेबल में देख सकते हैं कि बच्चे ने इंग्लिश में कितने लिए हैं और साइंस में कितने लिए हैं, और पर बार भी नज़र आ रहा है और साथ पूरा टेबल भी नज़र आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसी हिसाब से चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और चार्ट बना सकते हैं। ये सिर्फ बार ग्राफ का ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि बार ग्राफ में क्या पॉसिबिलिटी है, उसको आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। आप इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके चेंजिंग के लिए फॉर्मेट का ऑप्शन है। जो भी फिगर्स और टेक्स्ट लिखा देखें, इसमें कोई चेंजिंग अगर आप करना चाहते हो तो ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। अगर ज़्यादा रंगीन बनाना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट अगर है तो जो भी करें तो मेक श्योर कि वो विजिबल हो, इजी जो रीड करने के लिए इजी हो और सही तरह चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हूँ। ऐसा ना हो कि कलर ज़्यादा मैक्सिमम लगा के उसमें फिर चीज़ कोई नज़र ना आए, उससे ख़राब हो जाएगा। और इसके बॉर्डर्स वगैरह किस तरह हो वो यहाँ से आप कस्टमाइज़ तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कस्टमाइज़ तरीके से कलर भी आप लगा सकते हैं। इस तरह भी हो सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है चार्ट्स के हवाले से। बेसिक्स मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बार जो कॉलम ग्राफ था ये मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ग्राफ या चार्ट के हवाले से चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे इस ट्यूटोरियल को तो ये पूरा सीरीज़ है MS वर्ड के हवाले से, तो सारे एपिसोड्स को, पार्ट्स को आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है।